हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 कॉमन साइज स्टेटमेंट के क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22 एंड 23। और ये आज हमारी लास्ट वीडियो है इस चैप्टर की। आज हमारे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग रेशियो। सो क्वेश्चन नंबर 19 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो जाके देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी होती है ज्वाइन कर सकते हो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इस ग्रुप का भी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्या गिवन है यहाँ पे? इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर ए कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ रिले लिमिटेड। किसका प्रिपेयर करना है? रिले लिमिटेड का हमें प्रिपेयर करना है। क्या? कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो अपने पास सबसे पहले पर्टिकुलर्स ईयर है 2022 एंड 23। क्या क्या गिवन है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल होके क्या आ जाएगा? टोटल इनकम। साथ में क्या आ जाएगा? परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंट्री एंड अदर एक्सपेंसेस। साथ में क्या आ जाएगा? अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे? इन तीनों का टोटल करेंगे तो क्या निकल के आएगा? टोटल एक्सपेंसेस। फॉर्मेट करते हैं, क्या लिखेंगे? कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड। कौन सा साल अपने पास? 31 मार्च 2022 एंड 23। अपने पास सबसे पहले आएगा पर्टिकुलर्स, देन पर्टिकुलर्स के साथ क्या आता है? नोट नंबर। नोट नंबर के साथ क्या आएगा? 2022 की एब्सोल्यूट अमाउंट, 2023 की एब्सोल्यूट अमाउंट। साथ में आ जाएगा परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2022 का और 2023 का। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ 2022 एंड 2023, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ 2022 एंड 2023। ये आप लोग लिख लेना। यहां गिवन है अपने पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और साथ में क्या गिवन है? अदर इनकम। प्लस करेंगे यहां पे हम अदर इनकम। इससे क्या निकल के आएगा? इससे निकल के आएगा अपने पास टोटल ऑफ इनकम। अब कुछ एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस में क्या क्या गिवन है? परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। नेक्स्ट है चेंजेस इन इन्वेंट्री, आप कंप्लीट लिख लेना ये, एंड अदर एक्सपेंसेस। यहां से हो जाएगा टोटल ऑफ एक्सपेंसेस। नेक्स्ट आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इनकम से माइनस कर लेंगे एक्सपेंसेस को। अमाउंट लिखना स्टार्ट करते हैं। 40 लाख, 2 लाख, 40 लाख एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 40 लाख एंड 2 लाख। टोटल कितना आ जाएगा? 42 लाख। 24 लाख 80,000, 24 लाख 80,000 एंड 1 लाख 60,000। तीनों का टोटल करेंगे कितना हो जाएगा? 24 लाख 80,000 एंड 1 लाख 60,000। ये आ जाएगा 26 लाख 40,000। और इसे हम माइनस कर देंगे कहां से? 42 लाख से। बैलेंस बच जाएगा अपने पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स 15 लाख 60,000। नेक्स्ट देखते हैं 2023। 50 लाख एंड 2 लाख, 50 लाख एंड 2 लाख। टोटल हो जाएगा 52 लाख टोटल इनकम। उसके बाद अपने पास आ जाएगा परचेज ऑन स्टॉक इन ट्रेड 34 लाख, चेंजेस इन इन्वेंट्री इज नेगेटिव 1 लाख, 1 लाख लेकिन नेगेटिव। और उसके अलावा आ जाएगा अदर एक्सपेंसेस 1,50,000 रुपए। तो अगर हम तीनों का टोटल कर ले तो कितना आ जाएगा? 34,50,000। कितना हो जाएगा? 3450। अब 52 लाख से माइनस कर लेंगे 3450, तो बैलेंस बच जाएगा 17,50,000। ये हो गया। अब हमें लिखना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 100% है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना? 100% है, हमें पहले से पता है। सो 2 लाख डिवाइडेड बाई 40 लाख कितना आएगा? 5%। इन दोनों का टोटल करेंगे कितना हो जाएगा? 105। उसके बाद 24 लाख डिवाइडेड बाई 40 लाख, 24 डिवाइडेड बाई 40, ये हो जाएगा 60%। 24 डिवाइडेड बाई 40, ये आ जाएगा 60%। ठीक है, उसके बाद 80,
80,000 आ जाएगा 2% के इक्वल एंड 1,60,000 आ जाएगा 4% के इक्वल। इन तीनों का टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 66%। ना 105 माइनस 66 बैलेंस आ जाएगा 39। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, कॉमन साइज में हम ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद 2 लाख डिवाइडेड बाई 50 लाख, 2 लाख डिवाइडेड बाई 50 लाख कितना आ जाएगा 4%, और इन दोनों का टोटल 104%। नाउ 34 ये आ जाएगा 68%, 2% लेकिन नेगेटिव 150, 3% पॉजिटिव 68 प्लस 3 कितना होगा 71 माइनस 2 69 अपने पास परसेंटेज आ जाएगा 1750। ऐसे कर लो 104 माइनस 69 ये आ जाएगा 35%। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, चाहे आप परसेंटेज करके कर लो, कैसे करेंगे फॉर 1750 डिवाइडेड बाई 50 लाख, या फिर प्लस माइनस करके कर दो आंसर आ जाएगा। कॉमन साइज में चल जाता है, कंपैरेटिव में ये पॉसिबल नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 क्या गिवन है। प्रिपेयर ए कॉमन साइज बैलेंस शीट ऑफ केजे लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्या क्या डिटेल्स गिवन है, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, टोटल। नॉन करंट एसेट में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड करंट एसेट्स, और लास्ट कॉलम टोटल का। तो सबसे पहले तो हमें फॉर्मेट ही करना पड़ेगा। कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉमन साइज बैलेंस शीट क्या कर रहे हैं, कॉमन साइज बैलेंस शीट कर रहे हैं। कब कब है अपने पास 31 मार्च 2016 एंड 17। कब कब है 2016 एंड 2017। तो क्या लिखेंगे एज एट 31 मार्च 2016 एंड 17। सबसे पहले आएगा अपने पास पर्टिकुलर्स, देन है नोट नंबर, अमाउंट 2016 की एब्सोल्यूट, 2017 की एब्सोल्यूट अमाउंट, उसके बाद परसेंटेज 2016 का, और फिर 2017 का परसेंटेज। परसेंटेज किसका, परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल। हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स, नोट नंबर 2016 की एब्सोल्यूट, 2017 की एब्सोल्यूट, 2016 का परसेंटेज, 2017 का परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल। फर्स्ट आइटम अपने पास है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इसमें आएगा शेयर होल्डर्स फंड, सेकंड से नॉन करंट लायबिलिटीज, थर्ड आएगा करंट लायबिलिटी, और उससे आ जाएगा अपने पास टोटल इस साइड का, यहाँ पे आ जाएगा टोटल। सेकंड लिखेंगे एसेट्स, एसेट्स के अंदर सिर्फ दो ही आइटम है, करंट एसेट, सबसे पहले क्या है करंट एसेट्स, सॉरी नॉन करंट एसेट, पहले नॉन करंट ही आता है। नॉन करंट एसेट्स के अंदर क्या है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इनटेंजिबल एसेट्स, और दूसरा आइटम क्या है करंट एसेट्स, और फिर हम करेंगे टोटल। ठीक है, चलो अब अमाउंट लिखना स्टार्ट करते हैं। तो 2016 2016 कितना 4 लाख 2 लाख 2 लाख 8 लाख, 4 लाख 2 लाख 2 लाख एंड 8 लाख। उसके बाद है 5 लाख 3 लाख 8 लाख, 5 लाख 3 लाख एंड 8 लाख। ये अमाउंट लिख लिया हमने इनके सबके सामने। 8 लाख 5 लाख 3 लाख, 8 लाख 5 लाख 3 लाख, टोटल कितना आ जाएगा ये 16 लाख, 16 लाख। उसके बाद नेक्स्ट है 10 लाख 6 लाख, 10 लाख 6 लाख, टोटल कितना हो जाएगा 16 लाख। ठीक है, ये हो गया, यहां तक पहुंच गए हम। अब हमें क्या करना है परसेंटेज लिखना है। तो बैलेंस शीट का तो हमें पहले से पता है, बैलेंस शीट का कितना होता है परसेंटेज 100। बैलेंस शीट का जो परसेंटेज होता है वो कितना होता है 100 होता है, हमने लिख लिया यहाँ पे 100। ठीक है, आगे देखो। अब हम क्या करेंगे 40 डिवाइडेड बाई 8 लाख, ये तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं 50%। 2 लाख डिवाइडेड बाई 8 लाख 25, एंड 2 लाख डिवाइडेड बाई 8 लाख कितना आ जाएगा 25, 50 25 एंड 25 ये आ जाएगा। 5 लाख डिवाइडेड बाई 8 लाख 62.5%, एंड 3 लाख डिवाइडेड बाई 8 लाख ये आ जाएगा 37.5%, और ये कितना टोटल होता है 100 एंड 100। 8 लाख डिवाइडेड बाई 16 लाख 50%, 5 लाख डिवाइडेड बाई 16 लाख 31.25, 3 डिवाइडेड बाई 16 लाख कितना आ जाएगा 18.75%। बस ऐसे ही करना, कुछ नहीं करना हमें। 10 लाख डिवाइडेड बाई 16 लाख 62.5, एंड
6 डिवाइडेड बाई 16 ये आ जाएगा 37.5। तो ये दोनों तो क्या आ गया अपने पास, बिल्कुल ही सेम आ गए। इनके अंदर तो साल भर में कोई चेंज ही नहीं हुआ। कहने का मतलब क्या है कि इनके अंदर कोई चेंज नहीं आया, शेयर होल्डर्स फंड में कोई चेंज नहीं आ रहा। जो भी चेंज आ रहा है वो सिर्फ किस में आ रहा है अपने पास, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज में। बस एक बढ़ गया एक घट गया, सिर्फ इतना ही चेंज आया, बाकी सारा सब कुछ सेम है। परसेंटेज की टर्म में देखें तो सब कुछ सेम है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्या गिवन है यहाँ पे, इस क्वेश्चन में गिवन है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ आर लिमिटेड प्रिपेयर ए कॉमन साइज स्टेटमेंट। क्या प्रिपेयर करना है, कॉमन साइज स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। बैलेंस शीट गिवन है एज एट 31 मार्च 2018 को। क्या गिवन है अपने पास, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या क्या आइटम है देखो, 2017 या 18 है। अब बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर क्या गिवन है, यहाँ गिवन है अपने पास सबसे पहले तो गिवन है शेयर कैपिटल देन रिजर्व एंड सरप्लस। उसके बाद क्या आया, करंट लायबिलिटीज। अच्छा क्वेश्चन के अंदर नॉन करंट लायबिलिटीज मेरे को नहीं दिख रही है, क्या नहीं है क्वेश्चन में, नॉन करंट लायबिलिटीज नहीं है, सीधा क्या गिवन है, करंट लायबिलिटीज गिवन है। क्या गिवन है क्वेश्चन में, सीधा करंट लायबिलिटीज गिवन है। करंट लायबिलिटीज में भी क्या, ट्रेड पेबल्स। अब जो आइटम नहीं है सो नहीं है। उसके बाद नॉन करंट एसेट्स, उसके अंदर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट हेड हो गया, उसका सब हेड में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट अलग है और इंटेंजिबल एसेट्स अलग है। करंट एसेट्स में इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो मैं क्या कह रहा हूं कि मैं इस क्वेश्चन को यहीं सोल्व कर देता हूं, ठीक है। मैंने इस क्वेश्चन को यहीं सोल्व कर देना है, आप लोग अच्छे से कर लेना। मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूं, बस आपको करना क्या है कि ये जो डाटा है ना 2017 का, इसको आगे लिख लो यहाँ पे, और हेडिंग क्या हो जाएगी अपने पास, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2017 एंड 18। ये 2 साल का डाटा है, ये अपने पास एब्सोल्यूट अमाउंट हो गई। उसके बाद कर लेंगे परसेंटेज 2017 का और 2018 का। बस आपको एक काम करना है, ये जो 2017 का जो डाटा है ना, ये वाला, ये सारा इसको उठा के यहाँ पे लिख लो बस। मतलब 2018 से पहले लिख लो, जब भी आप नोटबुक में करो तो 2017 को पहले लिख लेना। बस कहने का मतलब ये, ठीक है, कर लोगे ना। बस इतना ही काम है, मैं इस क्वेश्चन को यहीं सोल्व कर रहा हूँ। तो अपने पास टोटल का परसेंटेज कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा दोनों साल का। कितना आ जाएगा, 100 100 100 एंड 100। पहले हम करेंगे 2017 को सोल्व, जिसे आप आगे लिखोगे 2018 से पहले, ठीक है। सो 2 लाख डिवाइडेड बाई 3 लाख, 2 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो जाएगा, 66.67। कितना आ जाएगा, 66.67। एंड 60,000 डिवाइडेड बाई 3 लाख, ये कितना आ जाएगा, 60,000 डिवाइडेड बाई 3 लाख, ये अमाउंट आ जाएगी 20%। कितने परसेंट, 20%। एंड 40,000 डिवाइडेड बाई 3 लाख, ये आ जाएगा 13.33। क्लियर है। और ये कितना हो गया अपने पास, 100%। 66.67, 20 एंड 13.33, 100% आ गया। 160 डिवाइडेड बाई 4 लाख कितना आ जाएगा, 53 सॉरी अपने पास कितना है ये, हाँ 4 लाख ही है। नहीं, हमें तो 2017 सोल्व करना है ना। अच्छा 2017 पहले सोल्व कर रहे हैं ना हम, 2017 यहाँ है। 120 डिवाइडेड बाई 3 लाख ऐसे करेंगे, ये कितना आ जाएगा, 40%। नाउ 30,000 डिवाइडेड बाई 4 लाख कितने परसेंट आएगा, 10%। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा 30, वही 10 आएगा सेम। 1 लाख डिवाइडेड बाई 3 लाख 33.33। एंड 20,000 का देखो हमने लिखा कहीं नहीं लिखा, तो 20,000 डिवाइडेड बाई 3 लाख कितना आ जाएगा, 6.67%, 6.67%। ये आ जाएगा 10, ये आया था अपने पास 33.33, और ये कितना आया 6.67। इनका टोटल करके देख लो 100 ही बनेगा। 40 10 10 33.33 एंड 6.67, ये अपने पास 2017 हुआ। ठीक है, अब करते हैं 2018 का। कैसे करेंगे, 250 डिवाइडेड बाई 4 लाख, 250 डिवाइडेड बाई 4 लाख कितना आ जाएगा, 62.5%। 80 डिवाइडेड बाई 4 लाख, ये आ जाएगा 20%। एंड 70 डिवाइडेड बाई 4 लाख, ये आ जाएगा 17.5%। ठीक है, और ये अपने पास 100% है। अब एसेट्स का करते हैं 2018। 160 डिवाइडेड बाई 4 लाख, ये आ जाएगा 40%। 20 डिवाइडेड बाई 4 लाख 5%। 80 डिवाइडेड बाई 4 लाख 20%। 120 डिवाइडेड बाई 4 लाख 30%। एंड 20, ये तो हमने लिख लिया ना अभी, कितना आया था ये 25।
तो ये आ जाएगा 5%। तो इस तरह से कर लेंगे हम इस क्वेश्चन। बस आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज कर लो, पहले इस फॉर्मेट को अच्छे से कंप्लीट कर लो, क्योंकि काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके, कितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी फॉर्मेट बना बना के हम। जो नया था वो मैंने आपको बता दिया, वो मैंने लिख के करा दिया, परसेंटेज कैसे करना है। सबसे पहले फॉर्मेट करेंगे सेम, यहां तक नोट नंबर का कॉलम आएगा सेम, 2017 का कॉलम पहले आएगा, 2018 का कॉलम बाद में आएगा, 2017 पहले करना है, 18 बाद में करना है, कर लोगे। उसका परसेंटेज हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे, परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल हो जाएगा। ये अपने पास आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 22 का। आज अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 23। इसे भी हम ऐसे ही सोल्व करेंगे। ठीक है, देखो क्या करना है। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ मेरिडियन लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2022 एंड 2023। पर्टिकुलर्स गिवन है, कॉमन साइज बैलेंस शीट के अंदर सेम रहना है बिल्कुल। क्या करना है, हमें कॉमन साइज बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। क्वेश्चन के लास्ट में लिखो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द कॉमन साइज बैलेंस शीट। तो ये तो बिल्कुल सेम आएगा कॉमन साइज बैलेंस शीट में। नोट नंबर का कॉलम बिल्कुल 100% सेम रहेगा। 2022 का कॉलम पहले आ जाएगा और 2023 का कॉलम बाद में आएगा। बस एक ये चेंज है इस बैलेंस शीट के अंदर, बाकी सारा सेम है। तो वीडियो को पॉज करो, पहले कॉपी कर लो इसको, पर्टिकुलर्स करो, नोट नंबर करो, 2022 का कॉलम पहले लिखो, 2023 का कॉलम बाद में लिखो। और हेडिंग में क्या लिख लेंगे हम, कम कॉमन साइज, क्या लिखेंगे, कॉमन साइज। अच्छा यहाँ पे मैंने गलती से कंपैरेटिव बता दिया आपको, तो इसे चेंज कर लेना और यहाँ पे क्या कर लेंगे हम, कॉमन साइज बैलेंस शीट कर, ये ना कंफ्यूजन हो जाती है। एज क्या करेंगे, एज एट 31 मार्च 17 एंड 18। ठीक है, यहाँ तो कॉमन साइज है, ये ठीक है। यहाँ पे गलती से मैंने कंपैरेटिव लिख दिया था, ये कॉमन साइज बैलेंस शीट है। ठीक है ना, ठीक है, कॉमन साइज बैलेंस शीट हो गया। कॉमन साइज बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2022 एंड 23 कर लेंगे। कॉमन साइज बैलेंस शीट एज एट 2022 एंड 23। अब हमें क्या करना है, परसेंटेज लिखना है। परसेंटेज किसका करेंगे, पहले तो लिखेंगे 2022 का और फिर 2023 का। परसेंटेज किसका, परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल, बैलेंस शीट है ना, तो क्या लेके चलेंगे, परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल। देखो पहले तो इनको 100 ही लिख लो, ये चारों क्या हो जाएंगे अपने पास, 100 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो पहले 2022 का करेंगे, 2022 पहले अपने पास आगे जाएगा, तो 2022 पहले आएगा। 5 लाख डिवाइडेड बाई 15 लाख कितना आ जाएगा, 33.33। 3 लाख डिवाइडेड बाई 15 लाख 1/5 20%। 5 लाख डिवाइडेड बाई 15 लाख 33.33 एंड 2 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 13.34 कर लो, इसे 13.34 कर लो। ठीक है, 33.33 20 33.33 एंड 13.34 डायरेक्ट आ जाएगा ये तो। उसके बाद 10 लाख डिवाइडेड बाई 15 लाख 66.67 एंड 5 लाख डिवाइडेड बाई 15 लाख 33.33। सिंपल है, 1/3 पार्ट है, हो गया। अब 2023 का करेंगे कैसे, 10 लाख डिवाइडेड बाई 24 लाख, ये तो सोल्व करना पड़ेगा। 41.67 2 डिवाइडेड बाई 24, ये आ जाएगा 8.33। कितना आएगा, 8.33। 8 लाख डिवाइडेड बाई 24 लाख 1/3 पार्ट मीन्स 33.33% एंड 4 डिवाइडेड बाई 24, तो ये आ जाएगा 16.67%। हो गया 2023। अब बचा सिर्फ एसेट्स, 15 लाख डिवाइडेड बाई 24 लाख, तो ये आ जाएगा 62.5% एंड 9 डिवाइडेड बाई 24 37.5%। ये अपने पास आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। बस ये बैलेंस शीट कर लेना। एक चीज का ध्यान रखना, हमें क्या करना है, 2022 के कॉलम को पहले लिखना है 2023 से। ये कॉलम उठ के यहाँ आ जाएगा और ये यहीं पे रह जाएगा फिर। क्लियर है, 2022 का कॉलम पहले आ जाएगा, बाकी उसके सामने मैंने आपको कराई दिया। और इसी के साथ अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, अकाउंटिंग रेशियो के साथ। काफी लेंथी चैप्टर है, उसके सिर्फ हम प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं आपको एडिशनल क्वेश्चन अपडेट कर दूंगा, उसको आप बाद में देख लेना। अभी के लिए अभी हम सिर्फ प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन सोल्व करेंगे उस चैप्टर के। प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन ही शायद 120 130 के आसपास है, मोर देन इनफ है। वो क्वेश्चंस बहुत है, 130 क्वेश्चन 4 नंबर के चैप्टर के लिए बहुत होते हैं। ठीक है,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट चैप्टर अकाउंटिंग रेशियोज।